हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीचिंग हब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन इसका एक नाम और भी है जिसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑपरेशन है जो मैट्रिक्स में यूज़ किया जाता है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने लिखा है देयर आर 6 ऑपरेशंस। टोटल इसमें 6 ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं। 3 रो ऑपरेशंस हैं, 3 कॉलम ऑपरेशंस हैं। दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली सिमिलर हैं। जो ऑपरेशंस हम रो के लिए लगाएंगे सेम ऑपरेशंस हम कॉलम के लिए लगाएंगे। तो पहले ऑपरेशन में लिखा है रो आई जे, इंटरचेंज मैंने साइन बना रखा है, दोनों की तरफ एरो लगा रखा है। दैट मीन्स कि रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल एक ले रखा है आपके लिए ए। तो अगर मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा दूं कि रो आई या रो 1 इंटरचेंज टू रो 2, आई जे लिखा हुआ मैंने, रो 1 इंटरचेंज टू रो 2, तो ये दोनों रो आपस में चेंज हो जाएंगी। क्लियर है? तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3 4 एंड 2 1, ये दोनों रो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। ये आपका पहला ऑपरेशन है एलिमेंट्री। सेकंड है आपका आर आई टू के टाइम्स ऑफ आर आई। मैं किसी भी ऑपरेशन में सेकंड ऑपरेशन इसी के आगे लगा देता हूँ। R1 में मान लो 3 टाइम्स ऑफ R1 लिख सकता हूँ मैं इसे, 3 टाइम्स। दैट मीन्स कि अब मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 में। रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 3 3 9, 3 4 12 एंड 2 1। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा तीसरा ऑपरेशन दे रखा है आर आई इक्वल टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे। देखते हैं जरा कि R2 में कोई चेंज मान लो हमें करना है, तो R2 प्लस ट्वाइस ऑफ आर आई, R2 प्लस ट्वाइस ऑफ आर आई। आर आई में 2 से मल्टीप्लाई करके हम R2 में ऐड करके जो आंसर आएगा उसे रो 2 में लिखेंगे। तो लिखते हैं जरा क्या आएगा। तो पहले ऑपरेशन में हमने पहली रो में कोई चेंज नहीं करा है, तो 2 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, 9 2 18 प्लस 2 20। इसमें 1 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, 12 2 24 प्लस 1 25। क्लियर है? ये मैंने आपका पहले ऑपरेशन का एग्जांपल है, ये दूसरे ऑपरेशन का एग्जांपल है, और ये तीसरे ऑपरेशन का। 3 ऑपरेशंस हैं। सिमिलरली ये ऑपरेशंस कॉलम के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं आपको कॉलम के लिए भी करके दिखा दे रहा हूँ इसी के साथ में। कॉलम के लिए हम करेंगे C1 इंटरचेंज टू C2, सेम ऑपरेशंस में लगा सकता हूँ। C1 इंटरचेंज टू C2, तो यहाँ पर A हो जाएगा आपका 1 4 2 3। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड ऑपरेशन है आपका, मैंने लगाया इसमें, इसी को मैं C के लिए लगाता हूँ। C1 टेंस टू 3 टाइम्स ऑफ C1, 3 टाइम्स ऑफ C1। तो A क्वेश्चन हो जाएगा C1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 3 12, ट्वाइस एंड 2 एंड 3। क्लियर है? तीसरा ऑपरेशन में उधर कॉलम में लगाता हूँ। C2 टेंस टू C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1। तो हमारा मैट्रिक्स जो बनेगी C2 में प्लस करना है 2 टाइम्स ऑफ C1, C2 में। तो C1 में कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले C2 में 2 टाइम्स ऑफ दिस, 3 2 6 प्लस 2 8, 12 2 24 प्लस 3 24 प्लस 3 27। क्लियर है? ये मैंने आपके 3 ऑपरेशन कॉलम के भी आपको करके दिखाए। एक ऑपरेशन का एग्जांपल ये रहा, एक ये रहा, और एक ये है। मैंने 3 ऑपरेशंस आपको करके दिखाए, कॉलम के भी रो के भी। इन केस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं हमसे। क्लियर है? नाउ हम देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। If a square matrix A of order m and if there exists another square matrix B of same order m such that AB equals to BA equals to I, then B is called inverse of a matrix. It is denoted by A inverse. In that case A is said to be inversible matrix. ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने कि अगर 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास A और B, दोनों का ऑर्डर सेम है, अगर ए बी का मल्टीप्लाई करें या हम बी ए का मल्टीप्लाई करें तो दोनों क्या आ गए? आई। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए दैट मीन्स कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। यहाँ से हमारा क्या निकला कि बी इक्वल टू ए इनवर्स। बी इक्वल टू क्या आ गया? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा इनवर्स को डिनोट करता है। इन दैट केस
इन दैट केस ए इज इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। अच्छा, मैंने नीचे दो नोट डाल के लिखे हुए हैं। द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पजेस इन्वर्स मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है। वाई? मैं आपको बता दूं कि ए बी एंड बी ए ये इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए का ऑर्डर भी सेम नहीं आएगा। अगर ऑर्डर भी सेम नहीं आएगा तो क्या होगा? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड नोट में लिखा है बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर बी ए का इनवर्स है तो ऑटोमेटिकली ए बी का इनवर्स होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको ए इक्वल टू बी इनवर्स या बी इक्वल टू ए इनवर्स। दोनों का मतलब सेम है, या तो ए बी का इनवर्स होगा तो बी ए का इनवर्स होगा। क्लियर है? ना एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये दोनों इक्वल होते हैं। ए बी इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, बट कैसे, ये हमें चेक करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है आपका ए बी इनवर्स में अगर मैं ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? आई। आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? आई। देयरफॉर ए बी इंटू ए बी इनवर्स क्या हो गया? आई। अब मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। ए इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा ए इनवर्स ए बी एंड ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया? आई। यहाँ बचा बी ए बी इनवर्स, और यहाँ ए इनवर्स इंटू आई हो गया ए इनवर्स। ये आपको आइडेंटिटी पता है मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ से आई बी क्या हो जाएगा? बी एंड ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब दोनों साइड में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बी इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो बी इनवर्स इंटू बी क्या होगा? आई। ये हो गया ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। आई इंटू एनीथिंग तो ए बी इनवर्स इक्वल टू हो गया हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपका हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लियर है? नाउ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको मैंने दो ऑपरेशंस लगा के दिखा रखे हैं, ए इक्वल टू आई ए एंड ए इक्वल टू ए आई। यहाँ पर मैंने लिखा है ये रो ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कॉलम ऑपरेशंस। तो क्या आपको पता है वाई? ये दोनों ऑपरेशंस अलग अलग क्यों यूज़ होते हैं? हमें पता है जब पहले से कि ए इक्वल टू ए आई एंड ए इक्वल टू आई ए, अगर ये तीनों बराबर हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे इस वीडियो में जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं बताया गया कि आपको क्यों ये ऑपरेशन रो ऑपरेशंस क्यों लगाया जाता है और यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन क्यों लगाया जाता है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं पूरे यूट्यूब पे जा करके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे। इसका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरी मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो इक्वल है तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इस मैट्रिक्स में क्या बचा? रो। और इस मैट्रिक्स में क्या बचा? कॉलम। इस मैट्रिक्स में बची आपकी रो, इस मैट्रिक्स में बचा आपका कॉलम। तो यहाँ पर रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा जाता है A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो ली जाती है फर्स्ट मैट्रिक्स की और कॉलम लिया जाता है सेकंड मैट्रिक्स से। क्लियर है? यहाँ लिखा जाता है A12 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स से ली गई है हमारी रो एंड सेकंड मैट्रिक्स से लिया गया है कॉलम। तो हम इन एलिमेंट्स को ऐड करते रहते हैं। तब कब तक ऐड करते हैं? जब तक इसकी रो और उसका कॉलम कंप्लीट नहीं आ जाए। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी फर्स्ट रो उसका फर्स्ट कॉलम। यहाँ लिखा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम। क्लियर है? तो दैट्स वाई यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स को ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर लिखा है ए आई एंड आई ए आई और दूसरा लिखा है आई ए। दोनों में हल्का सा चेंज है। यहाँ पर अगर मैं इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं इसका 3 into 3 ऑर्डर है और इसका भी 3 into 3। यहाँ पर भी मैंने देखा इसका 3 into 3 ऑर्डर है और यहाँ पर भी इसका ऑर्डर है 3 into 3। तो
इसका कॉलम और इसकी रो दोनों बराबर है। अब मल्टीप्लाई कौन होगा, इसकी रो और इसका कॉलम। तो हम जो चेंज करते हैं वो आई मैट्रिक्स के अंदर करते हैं, हम जो चेंज करते हैं वो आई मैट्रिक्स के अंदर करते हैं, और आई मैट्रिक्स का यहाँ पर क्या बचा, कॉलम। दैट्स वाई हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। क्लियर है। अभी यहाँ देखते हैं सेकंड में, यहाँ लिखा है आपका फर्स्ट मैट्रिक्स की आई मैट्रिक्स ये है और ये है ए मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स की कॉलम और ए मैट्रिक्स की रो दोनों बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर इसकी बची रो और यहाँ इसका बचा कॉलम। हमें जो चेंज करना है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो यहाँ कॉलम बचा ही नहीं है, तो कॉलम ऑपरेशन कैसे लगेगा, यहाँ बची है रो, तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा, रो ऑपरेशन। दैट्स वाई हम यहाँ पर ए आई में यूज़ करते हैं कॉलम ऑपरेशन और आई ए में यूज़ करते हैं रो ऑपरेशन। क्लियर है। आई चैलेंज यू, आप पूरी यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट कि वाई कॉलम ऑपरेशन इसमें और वाई रो ऑपरेशन इसमें। क्लियर है। नाउ मैं आपको एक स्पेशल नोट पढ़ाने वाला हूँ। स्पेशल नोट है, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशंस on A equals to IA or A equals to AI. If we obtain all zeros in one or more rows of the matrix A on LHS, then A inverse does not exist. ये आपको लिखा हुआ है A inverse does not exist. मैंने बोला अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इन्वर्स निकाल रहे हैं तो एक ऑपरेशन या दो ऑपरेशन या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस के बाद में हमारे LHS साइड में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाए, देन दैट मीन्स उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते आप, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा। देन इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे फिर, सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है, नोटेड। नाउ हम सीखते हैं कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं। इन्वर्स निकालते कैसे हैं, सबसे पहले हम इस पोजीशन को क्या बनाते हैं, 1। ये पोजीशन हमारी क्या बनाई जाएगी, इस पोजीशन को बोलेंगे हम A11। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मेक A11 इक्वल्स टू 1, मेक A11 इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप में हम इसे बनाते हैं 0। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पर है पहला, ये है दूसरा स्टेप, A21 को हम क्या बनाएंगे 0। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, A22 को क्या बनाना है 1। इस पोजीशन को क्या बनाना है 1। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, A12 को बनाना है 0। इस स्टेप को क्या बनाना है 0। क्लियर है। ये चारों स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से अब मैंने लिखा A इक्वल्स टू IA, मैं यहाँ पर रो ऑपरेशंस लगाने जा रहा हूँ, रो ऑपरेशंस। अभी मैंने आपको बताया था कि रो ऑपरेशन क्यों लगता है इसमें। क्लियर है। तो यहाँ से A की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 2162, यहाँ लिखेंगे I 1001। इस I को हम एज इट इज़ उतार देते हैं एज ए डमी। क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R1 में, रो 1 में हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो रो 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे रो 1। तो यहाँ से बन गया, 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 1 3 1 2। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर हो जाएगा जो ऑपरेशन इधर लगेगा वही ऑपरेशन इधर भी लगेगा। यहाँ हो जाएगा 1/2 0 0 1 A। नेक्स्ट है आपका, हम सेकेंड एलिमेंट्स में इसको 0 बनाएंगे। पहले में हमने क्या करा, इसको 1 बनाया, सेकेंड में हम इसको क्या करेंगे 0 बनाएंगे। यहाँ से लिखा है A21 इक्वल टू 0। तो इसको 0 बनाने के लिए R2 में चेंज करना है R2 माइनस R1। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखते हैं ऑपरेशन लगने के बाद क्या होगा। इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, जिसमें कोई चेंज नहीं है सबसे पहले उसे एज इट इज़ उतार लो। इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। सेकेंड रो में चेंज हुआ है, सेकेंड रो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 माइनस हाफ माइनस हाफ, 1 माइनस 0 1 हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को क्या बनाना है 1। इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दो। R2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला फिर से इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है,
ए तो डमी की तरह उतर जाएगा, इसमें कोई चेंज हुआ, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0, ये हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 1/2 और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा -1। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0। अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है। ये एलिमेंट 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगेगा, रो 1 में चेंज करेंगे, रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2, 3 टाइम्स ऑफ रो 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखते हैं, हमने रो 1 में, रो 2 में कोई भी चेंज नहीं किया है, रो 2 में कोई चेंज नहीं किया है, सबसे पहले वो एलिमेंट्स हमने उतार लिए। अब रो 1 में जो चेंज किया है वो ऑपरेशंस लगाएंगे, R1 माइनस 3R2, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, यहाँ से 1/2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1/2 में से -3/2 क्या आएगा आंसर, 1/2 माइनस 3/2, 3 टाइम्स कर दिया तो हो जाएगा माइनस का 2/2, दैट मीन्स कैंसिल, आंसर आया -1। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा 0 माइनस माइनस का 3, यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस -3, 3 टाइम्स है इसका तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ आएगा प्लस का 3। अब जैसे ही यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, ये जो मैट्रिक्स बनी दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आएगा आंसर, ए इनवर्स इक्वल टू आएगा -1 1/2 -1 3, दैट इज योर आंसर। क्लियर है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ हम देखते हैं 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये उसके एलिमेंट्स है सारे, तो सबसे पहले आपको A11 को क्या बनाना है, 0, सॉरी A11 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, एंड देन इसके बाद A21 को क्या बनाना है, 0, इसके बाद A31 को 0, एंड देन इसके बाद A22 को क्या बनाना है, 1, एंड देन इसके बाद A32 को बनाना है 0, एंड देन A33 को 1, एंड देन इसके बाद A23 को बनाना है 0, A13 को 0, A12 को 0। इन सभी एलिमेंट्स को हमें 0 और 1 बनाना है। लास्ट में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। एंड जैसे मैंने 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई थी, सेम एज ऐसे ही करना है। हालांकि ये क्वेश्चंस इस बार मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। एमसीक्यू पैटर्न है, एमसीक्यू पैटर्न में लेंथी क्वेश्चंस बहुत रेयर केस में आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।